हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2024-25 में जो भी जारी हुए हैं, इनके जारीकर्ता के नाम और क्या उद्देश्य रहा है, इनसे संबंधित तथ्य क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको ईसीआई दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईसीआई से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा नेट ऐप, भारतीय चुनाव आयोग। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए ये ऐप जारी किया गया है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नाम में ही शॉर्ट फॉर्म दी हुई है इलेक्शन कमीशन की, तो ये उसी से पता चल जाएगा। बात करते हैं प्रतिभा सेतु पोर्टल की। प्रतिभा, इसमें कीवर्ड हम प्रतिभा को पकड़ेंगे। पोर्टल किसके लिए जारी किया गया है उसको देखते हैं। हम पहले कीवर्ड प्रतिभा को ध्यान में रखेंगे। अब इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे संघ लोक सेवा आयोग को। यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले सभी मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। अब इसके बारे में, अब इसको ट्रिक थोड़ी सी मुझे लग सकती है कि जैसे कि किसी बच्चे ने अगर यूपीएससी की तैयारी की है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर लेता है वो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर लेता है, उसके अंदर एक प्रतिभा आ जाती है कि वो किसी न किसी फील्ड में जाके अच्छा ही कर लेगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यूपीएससी के जो लोग तैयारी करते हैं वो सब प्रतिभावान हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभाव पोर्टल की। अब प्रभाव में आपको इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लो, प्रभाव। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटलाइज एवं अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, अब इसको याद करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में मैं एक अभी वीडियो प्ले कर दूंगा, जिससे आपको दिखाई देगा कि मनी का फ्लो कैसा होता है। फ्लो, अगर आपने घर पे भी बात करते सुना होगा तो पैसे का फ्लो नहीं बन पा रहा है ना, पैसे का फ्लो बिगड़ गया है, ऐसे करके बात करते हैं। तो मनी में एक फ्लो होता है, और उस मनी के फ्लो को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। अब बात करते हैं उम्मीद पोर्टल की। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, एक अपने माइंड में इमेज बना लीजिए कि केंद्र सरकार को देश के सभी नागरिक बड़े उम्मीद से देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कुछ सुधार होगा, वक्फ बोर्ड में अच्छे सुधार। इस तरीके से बात करेंगे अब सचेत ऐप। इसको तो नाम से ही पता चल पा रहा है, कुछ तो चीजें ऐसी होती हैं कि अपने नाम से खुद में खुद बता देती हैं कि मैं इस तरीके से मुझे पढ़ो। सचेत है तो इसमें जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसी बात के बारे में अलर्ट होने को कहा जा रहा है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा सचेत ऐप जारी किया गया। किस लिए? लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। कि एआई चैटबॉट सारथी में से हम पकड़ेंगे सारथी को। और ये सारथी ही क्यों लिया हमने, इसमें दिखाई दे रहा है मुझे हरी, हरि और सारथी का इसमें संबंध है। अब कैसे संबंध है वो मैं स्थापित करके दिखाऊंगा। हरि माने श्री कृष्ण, और सारथी, कृष्ण अर्जुन के सारथी थे महाभारत के युद्ध में, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो हरि से हरियाणा और सारथी कृष्ण से सारथी, इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई सेहत ऐप। अब ई सेहत ऐप में एक चीज है आपकी सेहत। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत ऐप शुरू किया गया। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, है ना, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, सर्दियाँ ज्यादा पड़ती हैं, गर्मी का मौसम कम होता है, उन लोगों की सेहत अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि वहाँ गर्मी कम होती है, गर्मी की वजह से बैक्टीरिया, बीमारियां, ये सब चीजें कम होती हैं, है ना। जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ पे बीमारियां पनपने के, कीटाणु पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वही लोग स्वस्थ रहेंगे जहाँ पे बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ती है। और अपने इंडिया में बर्फ वगैरह कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। राइज ऐप। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये राइस में आई दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं इस आई की जगह पे मैं इंजेक्शन सुई लगा दूंगा।
इंजेक्शन के यहाँ पे लगा दूंगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ये जरूर बात जो चल रही है कुछ मेडिकल लाइन की बात चल रही होगी। ठीक है, राइज ऐप में। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप शुरू किया गया। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया। ये इतना आसान है कि ये बहुत ही कम उम्मीद है कि ये पूछा जाए। ऐसी चीजें नहीं पूछते हैं जो नाम से ही पता चल जाए। कुछ यूनिक होता है तो वही चीज पूछी जाती है ज्यादातर। पूछने को पूछ भी सकता है, लेकिन गेस वर्क कर सकते हैं इसमें। आरबीआई डेटा पोर्टल। अब ये आरबीआई नाम ही दिया है इसके, आरबीआई तो आरबीआई ने शुरू किया होगा इसको। आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा पोर्टल शुरू किया गया। अब बात करेंगे मित्र पोर्टल की। मित्र पोर्टल किसने शुरू किया? सेबी ने। किसके लिए शुरू किया है? निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब इसको याद करने के लिए हम इसमें टिक लगा सकते हैं कि मित्र, मित्र क्या करता है? आपकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, आपके साथ हर समय रहता है, आपकी निगरानी करता है। ये सब काम करता है कि नहीं करता? मित्र आपकी अच्छा चाहता है, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, ये कहीं गलत जगह ना फंस जाए, है ना? अच्छा मित्र होगा वही यही सब सोचेगा आपके बारे में। वैसे ही सेबी जो होता है, शेयर मार्केट में जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी शेयर के, या रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सबकी मदद करता है, उनके लिए मित्र की तरह काम करता है। आप इसको अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप। हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप शुरू किया। अब सम्मान में संजीवनी में यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड दिखाई दे रहा है कि ये संजीवनी। अब संजीवनी बूटी है, और बूटी कैसी होती है? हरी, है ना? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे वो। तो उस पहाड़ पे हरियाली होगी, तो हरियाली से आपका हरियाणा हो गया। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। भारत पोल पोर्टल। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भगोड़ों को पकड़ने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया। ये सीबीआई का एक पोर्टल है। अब आपने नाम सुना होगा कि इंटरपोल। इंटरपोल जो होती है, इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है, कि किसी और देश में घटना हुई और देश ए में घटना हुई और देश बी में क्रिमिनल भाग गया। अब कानून अलग अलग हो गए दोनों देश के, तो इस केस की सुनवाई या फिर मान लो इस केस की तहकीकात करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस जैसे इंटरपोल तरीके की पुलिस होती है। अब वैसे ही अपने इंडिया में मान लीजिए कुछ लोग हैं, आपने नाम सुना होगा जैसे विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है। ये लोग यहाँ से बड़े बड़े घोटाले करके विदेश चले गए, है ना? अब इन लोगों पे केस नहीं चल पा रहा, ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, है ना, उन पे केस चलाने के लिए, वापस इंडिया लाने के लिए ये शुरू किया गया है। अब बात करते हैं स्कैन पोर्टल की। अब स्कैन पोर्टल से आप एक चीज ये मैं अभी दिखाता हूँ, आप जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। स्कैन पोर्टल, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सामान को स्कैन कर रहा है। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी मॉल में शॉपिंग तो की होगी। जब हम शॉपिंग करने के बाद अपने बिलिंग के लिए काउंटर पे जाते हैं, तो व्यक्ति बिलिंग के लिए उस क्यूआर कोड जो उसमें होता है या बार कोड जो होता है उसको स्कैन करता है, और उसको स्कैन करके आपका पूरा बिल जनरेट हो जाता है। तो स्कैन को आप उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना? और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय, सामान की खरीदारी वगैरह हो रही तो उससे स्कैन को रिलेट कर दीजिए, और ये उपभोक्ता उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय को इससे रिलेट कर लीजिए। तो देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ये स्कैन पोर्टल शुरू किया गया। एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना ने शुरू किया एकलव्य पोर्टल। एकलव्य कौन थे? योद्धा थे। और अपनी भारतीय सेना में क्या है? योद्धा हैं सारे। अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भारतीय सेना द्वारा एकलव्य पोर्टल शुरू किया गया। अब बात करेंगे अन्न दर्पण पोर्टल की। अन्न, तो नाम से पता चल रहा है अन्न आ गया, तो इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा शुरू किया गया होगा, है ना? खाने पीने की बात है तो खाद्य निगम। अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न दर्पण पोर्टल शुरू किया गया। सक्षम ऐप। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अब जैसे कि ये बाबा जी हैं कोई जो सक्षम नहीं है कि वो जाके वोट डाल पाए, तो ऐसे व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए उनके घर पे चुनाव मशीन लेके जाएंगे और वो अपने घर से ही वोट डाल सकते हैं।
तो किसने शुरू किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। और ऊपर एक और पोर्टल था भारतीय निर्वाचन आयोग को, सबसे पहले भारतीय चुनाव आयोग और ये भारतीय निर्वाचन आयोग, ये एक ही चीज होना चाहिए, निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अब बात करते हैं विजन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल शुरू किया गया। किसने शुरू किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसके लिए? वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। अब आप अगर कोई इतना देखो, काम तो बहुत अच्छा है, जो बच्चे वंचित हैं उनमें कौशल विकास करें ताकि वो अपना आमदनी कर सकें, कमा सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें। तो अगर आप, कितना अच्छा विजन है ये ना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विजन यानी कि अच्छा दृष्टिकोण है, क्योंकि आप वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सुगम ऐप की। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुगम ऐप शुरू किया गया। सुगम है यानी कि किसी भी चीज को सरल और आसान बनाया जा रहा होगा। तो संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को, है ना, सुगम। अब सुगम में आप यहाँ पे ऊ की मात्रा देखिए, ये 6 की तरह लग रही है आपको, 6 की तरह, है ना, 6 से छत्तीसगढ़। ठीक है। सुगम ऐप किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया। बात करेंगे संकलन ऐप की। संकलन ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। अब संग्रह और संकलन लगभग एक ही शब्द हैं। ठीक है। संकलन ऐप एनआईए ने शुरू किया है, जो नए आपराधिक कानून आए उनका एक संकलन है, सीधी सी बात है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस। केरल सरकार भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने वाली सरकार कौन सी बन गई है? केरल सरकार। जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग। अब आप सभी ने एक ऐड तो सुना ही होगा, जागो ग्राहक जागो, इस तरीके से। ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी, माल तोलते वजन घटाकर करे मिलावट आंख चुराकर। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाओ। ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। जागो ग्राहक जागो। एक टैगलाइन आती थी, नेशनल पे ऐड आता था पहले, अभी भी आता है कभी कभी। तो ये जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुरू किया है। ठीक है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया। मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने, तो इसमें पंचायत तो आ ही रहा है, तो ये पंचायती राज मंत्रालय का ही होगा, इससे ज्यादा कोई है नहीं। ये पूछ सकता है कि इससे किसके लिए शुरू किया गया? इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने, दैनिक अपडेट के लिए मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब लोकपथ मोबाइल ऐप। अब लोकपथ यानी कि पथ यानी सड़क। ठीक है। लोकपथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। अब मामला ये है, अब इसको समझने के लिए, आप इसको याद रखने के लिए, आप देखो पथ की बात चल रही तो जरूर कुछ सड़कों से रिलेटेड होगा, है ना। तो सड़कों से रिलेटेड है, तो इसमें उन्होंने बता दिया कि कोई टूटी फूटी सड़कें हैं उनके फोटो खींच के आप पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर दो, तो उनके शिकायतों का निदान हो सकता है। जब तक ये ऐसी थी तब तक तो ये एक थी, है ना। अब इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए आप इसके मध्य में एक सड़क बना दें। ये सड़क बन गई इसे, तो ये मध्य में कट गई, तो मध्य से मध्य प्रदेश हो गया लोकपथ, है ना। और इसको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया। पथ से सड़क आप रिलेट कर पाएंगे। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। किसके लिए? यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। किसने शुरू किया? केरल सरकार ने। क्या नाम है पोर्टल? सिटीजन सेंटिनल ऐप। एक पेड़ माँ के नाम, ये बीच में बहुत वायरल हुआ था और अभी भी वायरल हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु
शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान। निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट, निवाहिका NIT कालीकट डेटा प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है ये ऐप। हाथी ऐप, अब इसको देखिए किस तरीके से याद करेंगे। हाथी ऐप असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया? मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए असम सरकार द्वारा हाथी ऐप शुरू किया गया। अब किसने शुरू किया ये कैसे पता करेंगे? हाथी, हाथी से जीतना असंभव है, असंभव से आ गया आपका असम, और मानव हाथी संघर्ष के लिए असम सरकार ने हाथी ऐप लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा, निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। अब इसके नाम पे मत जाना, बिल्कुल अलग है ये। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी कि जो लोग सिविल सर्विस में प्री पास कर लेते हैं उनको 1 लाख रुपए की राशि कौन देगा? कोल इंडिया लिमिटेड देगा, और उसके लिए उसने निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक, अब बात करेंगे संज्ञान ऐप की। ये रेलवे सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐप है। रेलवे सुरक्षा बल 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए ये संज्ञान ऐप शुरू किया गया। उपस्थिति पोर्टल झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया। उपस्थिति पोर्टल खास इंपोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल शुरू किया गया। सारथी ऐप, अब ये सारथी ऐप मैंने ऊपर पढ़ाया था, वो सारथी AI चैटबॉट है, और ये सारथी ऐप सेवी है। ये भी आपको गाइड करता है कि आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे सतर्क रहना है। जब भी आप कोई ऐसे शेयर लेते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, उनके प्राइस दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे आपको सचेत करता है। ये सारथी का काम करता है, आपको दिशा दिखाता है ना। तो इसको भी ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, सारथी ऐप सेबी से, है ना। और मित्र ऐप भी सीबी का ही था, जटिल वित्तीय अवधारणाओं का। ये देखिए मित्र ऐप, है ना, ऐसे। अब बात करते हैं प्रभाव पोर्टल। प्रभाव पोर्टल मनी का फ्लो होता है, मैंने बताया था। उस तरीके से ये इसको रिलेट कर सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों के लेन देन के लिए। अब आप देखिए बूथ राबता, बूथ से आपको पता चल जाएगा, पोलिंग बूथ होती है जहाँ पे हम लोग वोट डालने जाते हैं, उससे तो ये रिलेट हो गया। ठीक है, तो मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता पोर्टल शुरू किया गया। देखिए बूथ राबता, अब इसमें नाम में ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। बूथ माने चुनावी बूथ वगैरह होते हैं जहाँ वोट डालने आते हैं, पोलिंग बूथ। ठीक है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि इसमें बात चल रही है जरूर कुछ मतदान से, चुनाव से जुड़ी बातचीत चल रही है। अब ये कहाँ शुरू किया गया, ये कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा राबता। अब राबता से आप याद रखो रायता। ठीक है, और पंजाब में आपने देखा होगा लस्सी वगैरह, ये सब आपने देखा होगा। ये पंजाबी लोग होते हैं, बड़े बड़े पीतल के गिलास में लस्सी पी रहे हैं, ठा पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, है ना, रायता पी रहे हैं। तो ये समझ लो उसी से रिलेटेड है। गांव का कल्चर ज्यादा होता है, खेती किसानी करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर में ज्यादा लगे होते हैं। तो इस तरीके से राबता यानी कि रायता, इस तरह इसको रिलेट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जैसा भी लगे उसको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।